क्या किसी ने मेरा ब्लैक और सिल्वर पेन देखा है? हाँ? जो मेरे पिता ने मुझे दिया था? वो तो आपके ड्रॉर में रहता है ना? हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। दोस्तों, हाल ही में काफी चीजें गायब हो रही है। पापा का पेन, मेरा सुपर कॉम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर का सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच में कमाल है। लगता है तुम्हारे घर में चोर है। सालिम, तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जरूर आसपास कोई चोर है। हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है। क्या किसी ने मेरा नेकलेस देखा है? नहीं मम्मी। अच्छा, अगर दिखे तो मुझे दे देना। अब भी तुम्हें लगता है कोई चोर नहीं है? मेरे ख्याल से हमें जानना होगा क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो अगर हमें उस चोर को पकड़ना है, फिर हमें उसके लिए एक जाल बिछाना होगा दोस्तों। तो चलो। ठंडी ठंडी। अच्छा, मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठंडी ठंडी। इसे बंद कर दिया है, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। ठंडी ठंडी शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या तुम बीमार हो? ठंडी। क्या मेरी घड़ी देखी? ये क्या है? मंसूर! ठंडी। एक काम करो, तुम ये पहन लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? ठंडी ठंडी। मम्मी, मम्मी! क्या हुआ बेटा? देखिए, बीबी को कुछ हो गया है। वो बार बार ठंडी कह रही है। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो चोर इस चम्मच को चुराने आएगा और घंटी बज जाएगी और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब हमें इंतजार करना होगा। लगता है वो चोर आ गया। दादाजी, डरा ही दिया। माफ करना बच्चों, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो बस यहाँ। आराम कर रहे थे। नहीं, हम तो सच में काफी मेहनत की है हमने दादाजी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने मेरी गाड़ी की चाबियाँ देखी हैं? दरअसल वो मुझे नहीं मिल रही। आपने गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया पिछली बार की तरह? मैंने सबसे पहले वहीं जाकर देखा था, लेकिन मुझे लगता है गाड़ी की चाबियाँ यहीं कहीं पड़ी होंगी। तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? हम किसी को नहीं बता सकते हम क्या कर रहे हैं। ये एक खुफिया जांच है। दादाजी चोरी नहीं करेंगे। पर शक के दायरे से कोई नहीं बचेगा। हाँ, पर उस चोर के पास उनकी चाबियाँ भी तो हैं। ऐसा सिर्फ वो कह रहे हैं। सालिम, तुम हद कर रहे हो। देख लेंगे। मम्मी, बस 10 मिनट और सोऊंगा, ओके? चोर आ गया है। नहीं, हमारा कॉफी सेट। क्या हुआ बच्चों? ओह, मॉम, घंटी बची है। टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। हेलो बेटा, आपने डॉक्टर बुलाया था। मैं जल्द से जल्द आ गया। उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई। मैं नहीं चाहता आपके पैरेट को कुछ हो जाए। बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया। ओह, सॉरी, गलत चश्मे पहने थे। मुझे बीबी की चिंता हो रही है।
पूरा दिन वो बस ठंडी ठंडी बस यही कह रही है। पूरा दिन यही कह रही थी। मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। ठंडी ठंडी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। ओ, बिल्कुल सही कहा, वो वही तो है। सॉरी, मैंने गलत चश्मे पहन लिए। सॉरी। हाँ तो बताइए पेशेंट कहाँ है? ठंडी ठंडी। तो यहाँ हो। एक आइडिया है। क्यों ना हम चारा डालकर उसके आजू बाजू इनविजिबल पेंट कर दे, और जब वो चोर चोरी करने अंदर आएगा तो उसके पैरों पर पेंट लग जाएगा। पर पेंट तो इनविजिबल होगा। वही तो, उसे दिखाई ही नहीं देगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नानो के डिटेक्टर लाइट यूवी रेस को पकड़ लेती है। हम आराम से देख लेंगे। ये हुई ना बात। एक बात का ख्याल रखना, ये पेंट इनविजिबल है, इसलिए हमें पता नहीं होगा ये कहाँ लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरी फेवरेट कफलिंग्स देखी है कहीं पे? नहीं देखी। पर तुम तीनों कर क्या रहे हो? हम इनविजिबल पेंट से चोर को पकड़ रहे हैं। क्या तुम तीनों अभी भी इस तरह की कहानियां खेल रहे हो? याद है ना दोस्तों, हम एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का सामना कर रहे हैं। दोस्त के भेष में चोर, जिसने अपने घिनौनेपन पर पर्दा डालकर इस मासूम परिवार पर निशाना लगाया है। इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स हो सकता है। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है। कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है, तुम्हें ये पता है ना? वो यहाँ नहीं है। नानो, डिटेक्टर लाइट चालू कर दो। ठीक है मंसूर। चोर के पैरों के निशान, अब वो नहीं बचेगा। नानो, पैरों के निशानों का पीछा करो। चलो जल्दी। हाँ चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी चलो। जल्दी चलो। मैं थक गया। हाँ? चलो जल्दी चलो। हे, इस तरफ। जल्दी नहीं, चलो। उस तरफ चलो। देखो, जल्दी। नानो को कुछ मिल गया है। चलो भी। चलो चलो, जल्दी चलो। वो यही होगा, रुको। हाँ? सालिम, लगता है जहाँ तुम बैठे थे वो चोर भी बैठा था। हाँ? नहीं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पर शक के दायरे से कोई नहीं बच सकता सालिम। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। नानो, लाइट सालिम की तरफ घुमाओ। पर मैं चोर नहीं हूँ। जानता हूँ। तुम शायद पेंट में खड़े हो गए थे। ठंडी। मैंने चेक कर लिया है और खबर अच्छी नहीं है। गर्मी गर्मी। ठंडी ठंडी। ओ नहीं नहीं नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत है। बीबी को थोड़े दिन क्वारंटीन में ही रहना होगा। उसे फैलने वाला पागल पैरट सिंड्रोम हुआ है, और तो और जान का खतरा है। मुझे इसी वक्त अपने क्लिनिक लौटकर रिसर्च शुरू करनी होगी, ताकि ये पैरट की महामारी कहीं पूरे शहर में न फैल जाए। फिर से गलत चश्मे पहन लिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी चीजों को छुपानी शुरू करता। मुझे नहीं लगता हम इस चोर को पकड़ पाएंगे। वो कुछ ज्यादा ही शातिर है। गर्मी ठंडी गर्मी ठंडी। हाँ हाँ, समझ गया चोर कौन है। दोस्तों जल्दी चलो। चलो चलो चलो। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? गर्मी। मैंने आप सबको चोर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। कैसा चोर? इस घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सालेम। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आपकी चीजें गायब हैं? वो तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे घर में चोर है। मैं अब भी बताता हूँ। गर्मी
समझ में नहीं आ रहा मंसूर, कौन है ये चोर? मुझे तो सालिम ही लग रहा है। अरे मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी 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 गर्मी। मिल गया। ओह, मेरी कफलिंग्स मिल गई। मेरी गाड़ी की चाबियां। मेरा पेन। बीबी ने ये सारी चीजें ली थी और उन्हें छुपा दी क्योंकि वो हमारे साथ ठंडी गर्मी का गेम खेल रही थी। ठंडी गर्मी। ठंडी गर्मी। तो फिर बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर नहीं है? नहीं। गर्मी गर्मी गर्मी। सारा कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जरा एसी तो चला देना। बहुत बढ़िया, हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया, इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बाइथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा। क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे। और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूँ तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूँ मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में, टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले। टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा कर रहूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर। मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं रेस जीत सकूँ और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे।
दोस्तों तुम बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। मैं अब रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। हम रेडी हैं। जूनियर बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है। इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! और ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। कंफर्टेबल भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं। शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं? भागते रहो। दौड़ का 1 लैप बाकी। खिलाड़ी नंबर 12 ने अब भी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए। और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, ओबेद। हाँ? उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो ओबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। तुम ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। ओबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ओह, इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, यहाँ काफी शोर है।
पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए, क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई? शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। ओबे, हाँ? हमारे एक और लाख बचा है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बच्चों, स्वागत है। प्लीज आप साथ में रहे। सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर्स। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था बच्चों। यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है, रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है? वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेरेटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है, पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ? जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा। उनका कवच ट्राइसेरेटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे, पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टी-रेक्स। हाँ, टिरानोसोरस रेक्स टिरेंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों, अब हम उसे देखते हैं। रोबोट टी-रेक्स, चलो चले। बच्चों, शोर नहीं। तो बच्चों, टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी। हाँ, वो तो है। 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो, अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब।
इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टीरेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते, पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों, ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ, सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ, ये तो एक खुली तार है। इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दें तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ। हाँ? मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो। मुझे मालूम है क्या करना है। देखा, ये हो गया। अरे नहीं। ओ नहीं, अच्छा डायनासोर। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम बच गए तो। मंसूर, प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो! वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही। हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। बाग की तरफ चलो, जल्दी चले। सिग्नल लाल है, सिग्नल लाल है। मंसूर, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। उबैद, तुम ठीक हो? हाँ, मतलब मैं एक बेकाबू डायनासोर पर सवार होकर पार्क में घूमता जा रहा हूँ। उसके सिवा सब बढ़िया है। हम पीछे ही है, बस तुम वही रहना। पर मैं इस पर से उतरूंगा कैसे? ओह, मैं बच गया। अभी के लिए यहाँ से नीचे उतरना अभी बाकी है। शुक्रिया। हमें अभी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुँचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है। सुना तुमने? पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज। मिल गया, देखो। क्या स्विच उसके अंदर है दोस्तों? बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ।
सालेम, तुम इस तरफ से पकड़ो। उबैद, तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों, तुम बस यही रुकना। मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊंगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो, ट्रेन के डब्बे। हाँ। हे, यहाँ देखो। दोस्तों, रेडी हो जाओ। हाँ, खींचो। जो होगा देखा जाएगा। क्या हाल कर दिया उसका? देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ? मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या दिखाया? मंसूर कहाँ है? हेलो। शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बात में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर, क्लिक करेंगे। समाज में परिवार जरूरी है। आपके पेरेंट्स आपके लिए जो कुछ भी करते हैं, आप उनकी इज्जत और कदर कर सके, इसलिए हम आपको उनकी जगह पर रखने वाले हैं। इन चूजों को अपने घर ले जाकर इनकी देखभाल करो। मजा आएगा। ओह वाह! फिर आप अपने अनुभवों के बारे में एक रिपोर्ट लिखेंगे। क्या किस्मत है तुम्हारी। तुम दोनों को ये अंडे मिलेंगे जो बस फूटने ही वाले हैं। तुम्हारा इनसे रिश्ता बहुत मजबूत होगा। क्या बात है? मुझे नहीं लगता ये असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल होगा। इधर ये देखभाल का काम आसान नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ये इतना मुश्किल नहीं लगता। ये तो जहाँ मैं जाता हूँ पीछे पीछे आता है। देखो देखो कितना आसान है। ये असाइनमेंट वाकई में दिलचस्प होगा, पर मैं इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज पर काम कर रहा हूँ। चलो हम घर चले।
दोस्तों, ये रे गन दुनिया भर की भूखमरी की तकलीफ को मिटाने में बहुत मदद करने वाला है। जब मैं इस छोटे से चावल के दाने पर इसे चलाऊंगा तो इसका साइज 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम बस देखते रहो दोस्तों। इसमें बस एक ही दिक्कत है, वो है इसका निशाना। मैंने इसे अभी ठीक किया, अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। बस देखते जाओ। ये अपनी साइज से 1000 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या तुम इस पर अब भी काम करना चाह रहे हो? जल्दी, इस चूजे को वक्त रहते ही यहाँ से निकालना होगा। मदद करो। ओह नहीं! मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, पर अब तो हद हो रही है। अंदर बैठो जल्दी। इस बार तुम सबने ये कैसी मुसीबत खड़ी कर दी? तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? ये बात तो हर कोई जानता है। तुम हर न्यूज़ चैनल पर हो, देखो। अच्छा, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें बस रेगन के असर को रिवर्स करना है और मैं इस चूजे को फिर से छोटा कर दूंगा। अच्छा प्लान है, मगर तुम्हें ठीक से निशाना लगाना पड़ेगा। कस के पकड़ो। तुम्हारे इस रे गन के असर को पलटने में कितना वक्त लगने वाला है? ज्यादा नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो मंसूर? मैग्नीफाइंग ग्लास को पलट रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इसका निशाना ठीक कर रहा हूँ। मंसूर जल्दी करो। हो गया। जल्दी करो, निशाना लगाओ। मुझे इसे टेस्ट करना होगा। साइंस के कामों को कभी इतना आसान नहीं समझना चाहिए ओबेद। देखा जाए तो नेक कामे देरी कैसी। ये क्या हो रहा है? शायद तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से। मैं इसका निशाना ठीक किए बिना इसे चलाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है।
इसे ठीक करके निशाना लगाओ जल्दी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आ गया। मंसूर, प्लीज इसे ठीक करो, वरना वो चूजा जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। हाँ, और वैसे भी और कितना वक्त लगेगा मंसूर? करकूर के खाने का टाइम हो गया है। ओबेद, तुम इस बेचारे चूजे को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? वो बहुत डर गया होगा। मैं और करता भी क्या, करकूर मेरे पीछे पीछे घूमता है। ये ऐसे ही होते हैं। अगर ये अंडे से निकलते ही तुम्हें देख ले तो तुम्हें अपनी माँ मान लेते हैं। तो ये बस तुम्हारे पीछे घूमता है? हाँ। मतलब तुम्हारे पीछे आता है? हाँ, तुम दोनों एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चूजा हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, जैसे मेरा चूजा भी तो दिन भर हमारे पीछे ही है। वही तो। हम जान गए इसे क्या चाहिए। हमें बस इसे एक मैदान में ले जाना है ताकि मैं इसे वापस नॉर्मल साइज का बना सकूं। तो प्लान क्या है? चलो पार्क चलते हैं। मंसूर, तुम्हें यकीन है ये करना ठीक होगा? मुझे भी नहीं पता। मैं खुद नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, पर हमारी बनाई मुसीबत हमें खुद ही ठीक करनी होगी। मेरे पास आओ मेरे दोस्त। जल्दी चलाओ मंसूर, जल्दी चलाओ। जल्दी चलाओ। देखो, इसे बस यही चाहिए था, थोड़ा सा प्यार। मैं देखना चाहूंगा तुम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखोगे। मेरी रिपोर्ट? मुझे नहीं लगता अब अली सर चौंकेंगे। क्या किसी ने मेरा ब्लैक और सिल्वर पेन देखा है? हाँ? जो मेरे पिता ने मुझे दिया था? वो तो आपके ड्रॉर में रहता है ना? हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। दोस्तों, हाल ही में काफी चीजें गायब हो रही है। पापा का पेन, मेरा सुपर कॉम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर का सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच में? कमाल है। लगता है तुम्हारे घर में चोर है। सालिम, तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जरूर आसपास कोई चोर है। हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है। क्या किसी ने मेरा नेकलेस देखा है?
नहीं मम्मी। अच्छा, अगर दिखे तो मुझे दे देना। अब भी तुम्हें लगता है कोई चोर नहीं है? मेरे ख्याल से हमें जानना होगा क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो अगर हमें उस चोर को पकड़ना है, फिर हमें उसके लिए एक जाल बिछाना होगा दोस्तों। तो चलो। ठंडी ठंडी। अच्छा, मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठंडी ठंडी। इसे बंद कर दिया है, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। ठंडी ठंडी। शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या तुम बीमार हो? ठंडी। क्या मेरी घड़ी देखी? ये क्या है? मंसूर! ठंडी। एक काम करो, तुम ये पहन लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? ठंडी ठंडी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटा? देखिए बीबी को कुछ हो गया है। वो बार बार ठंडी कह रही है। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो चोर इस चम्मच को चुराने आएगा और घंटी बज जाएगी और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब हमें इंतजार करना होगा। लगता है वो चोर आ गया। दादाजी डरा ही दिया। माफ करना बच्चों, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो बस यहाँ आराम कर रहे थे। नहीं, हम तो सच में काफी मेहनत की है हमने दादाजी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने मेरी गाड़ी की चाबियाँ देखी हैं? दरअसल वो मुझे नहीं मिल रही। आपने गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया पिछली बार की तरह? मैंने सबसे पहले वहीं जाकर देखा था, लेकिन मुझे लगता है गाड़ी की चाबियाँ यहीं कहीं पड़ी होंगी। तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? हम किसी को नहीं बता सकते हम क्या कर रहे हैं। ये एक खुफिया जांच है। दादाजी चोरी नहीं करेंगे। पर शक के दायरे से कोई नहीं बचेगा। हाँ, पर उस चोर के पास उनकी चाबियाँ भी तो हैं। ऐसा सिर्फ वो कह रहे हैं। सालन, तुम हद कर रहे हो। देख लेंगे। मम्मी, बस 10 मिनट और सोऊंगा, ओके? चोर आ गया है। नहीं, हमारा कॉफी सेट। क्या हुआ बच्चों? ओह, मॉम घंटी बची है। टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। हेलो बेटा, आपने डॉक्टर बुलाया था। मैं जल्द से जल्द आ गया। उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई। मैं नहीं चाहता आपके पैरेट को कुछ हो जाए। बिल्कुल, प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया। ओह, सॉरी, गलत चश्मे पहने थे। मुझे बीबी की चिंता हो रही है। पूरा दिन वो बस ठंडी ठंडी बस यही कह रही है। पूरा दिन यही कह रही थी। मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। ठंडी ठंडी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। ओह, बिल्कुल सही कहा। वो वही तो है। सॉरी, मैंने गलत चश्मे पहन लिए। सॉरी। हाँ तो बताइए, पेशेंट कहाँ है? ठंडी ठंडी। तो यहाँ हो। एक आइडिया है। क्यों ना हम चारा डालकर उसके आजू बाजू इनविजिबल पेंट कर दे, और जब वो चोर चोरी करने अंदर आएगा तो उसके पैरों पर पेंट लग जाएगा। पर पेंट तो इनविजिबल होगा। वही तो, उसे दिखाई ही नहीं देगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नानो के डिटेक्टर लाइट यूवी रेस को पकड़ लेती है। हम आराम से देख लेंगे।
ये हुई ना बात। एक बात का ख्याल रखना, ये पेंट इनविजिबल है, इसलिए हमें पता नहीं होगा ये कहाँ लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरी फेवरेट कफलिंग्स देखी है कहीं पे? नहीं देखी। पर तुम तीनों कर क्या रहे हो? हम इनविजिबल पेंट से चोर को पकड़ रहे हैं। क्या तुम तीनों अभी भी इस तरह की कहानियां खेल रहे हो? याद है ना दोस्तों, हम एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का सामना कर रहे हैं। दोस्त के भेस में चोर, जिसने अपने घिनौनेपन पर पर्दा डालकर इस मासूम परिवार पर निशाना लगाया है। इस घर में रहने वाला कोई भी शख्स हो सकता है। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है। कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है, तुम्हें ये पता है ना? वो यहाँ नहीं है। नानो, डिटेक्टर लाइट चालू कर दो। ठीक है मंसूर। चोर के पैरों के निशान, अब वो नहीं बचेगा। नानो, पैरों के निशानों का पीछा करो। चलो जल्दी। हाँ चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं थक गया। चलो जल्दी चलो। हे, इस तरफ जल्दी नहीं, चलो। उस तरफ चलो। देखो जल्दी। नानो को कुछ मिल गया है। चलो भी। चलो चलो जल्दी चलो। वो यही होगा, रुको। हाँ सालिम, लगता है जहाँ तुम बैठे थे वो चोर भी बैठा था। हाँ? नहीं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पर शक के दायरे से कोई नहीं बच सकता सालिम। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। नानो, लाइट सालिम की तरफ घुमाओ। पर मैं चोर नहीं हूँ। जानता हूँ। तुम शायद पेंट में खड़े हो गए थे। मैंने चेक कर लिया है और खबर अच्छी नहीं है। गर्मी, गर्मी, ठंडी, ठंडी। ओ नहीं नहीं नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत है। बीबी को थोड़े दिन क्वारंटीन में ही रहना होगा। उसे फैलने वाला पागल पैरट सिंड्रोम हुआ है और तो और जान का खतरा है। मुझे इसी वक्त अपने क्लिनिक लौटकर रिसर्च शुरू करनी होगी ताकि ये पैरट की महामारी कहीं पूरे शहर में न फैल जाए। ओह, फिर से गलत चश्मे पहन लिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी चीजों को छुपानी शुरू करता। मुझे नहीं लगता हम इस चोर को पकड़ पाएंगे। वो कुछ ज्यादा ही शातिर है। गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी। हाँ हाँ, समझ गया चोर कौन है। दोस्तों जल्दी चलो। चलो चलो चलो। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? गर्मी। मैंने आप सबको चोर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। कैसा चोर? इस घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सालेम। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आपकी चीजें गायब है? वो तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे घर में चोर है। मैं अब भी बताता हूँ। गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी, गर्मी, ठंडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मंसूर, कौन है ये चोर? मुझे तो सालिम ही लग रहा है। अरे मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी, 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 गर्मी। मिल गया। ओह, मेरी कफलिंग्स मिल गई। मेरी गाड़ी की चाबियां। मेरा पेन। बीबी ने ये सारी चीजें ली थी और उन्हें छुपा दी क्योंकि वो हमारे साथ ठंडी गर्मी का गेम खेल रही थी। ठंडी गर्मी। ठंडी गर्मी। तो फिर बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर नहीं है? नहीं। गर्मी, गर्मी, गर्मी। सारा कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जरा एसी तो चला देना।
बहुत बढ़िया, हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया, इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बाइथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा। क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे। और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूँ तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूँ मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में, टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले। टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए, ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा कर रहूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर। मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं रेस जीत सकूँ और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों, तुम बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। अब रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ।
बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है। इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! और ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं। शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का 1 लैप बाकी। खिलाड़ी नंबर 12 ने अब भी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए। और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, ओबेद। हाँ? उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो ओबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। तुम ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। ओबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ओह, इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए। क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई? शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। हमारे एक और लैप बचा है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया।